जो सत बार पाठ कर सोई छूटहि बंदी महासुख होई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। ये लाइन आप लोगों ने कहीं सुनी होगी। ये है लाइन हनुमान चालीसा का, जो तुलसीदास द्वारा रचा गया है। आप लोगों ने बहुत सारे, मैंने आप लोगों को वीडियो बनाए कि संकल्प लेके 11 दिन 7 दिन ऐसे करके हनुमान चालीसा पढ़ करके अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकते हैं, इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर कोई संकट हो तो उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मात्र एक दिन में आप लोग कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करके और अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जो लोग विपत्ति में घिरे रहते हैं, हमको नहीं लगता है कि उनके लिए कोई भी चीज़ इतनी कठिन होनी चाहिए जो कि वो पूर्ण न कर पाए। देखिए दोस्तों, समाज में तरह तरह की बाधाएं हैं। कोई अपने घर के लिए परेशान है, कोई संतान के लिए परेशान है, किसी के बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी विवाह नहीं हो रही है, मांगलिक दोष हो गया है, इसके लिए परेशान है। किसी के पति हैं या फिर से बड़ा मतलब कि नए बच्चे हैं, कोई किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उसको निकालने के लिए लोग दुखी रहते हैं। कोई इतना कर्ज में डूब जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी आमदनी सही हो, वो उस पीछे ही जाने लगता है। बच्चे बड़े हो गए हों, पढ़ लिख लिए हों, सफल नहीं हुए हों, तो मतलब मैं कुल मिला जुला के ये करूँ कि जिसके पास जो संकट रहता है, जो समस्या रहती है, उसको लगता है कि वही हमारी समस्या सबसे बड़ी है। तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हूँ कि यदि आप लोग सचमुच में किसी समस्या में घिरे हैं, किसी संकट में घिरे हैं और आप लोग को लग रहा है कि ये जीवन अच्छा नहीं है, बोझिल लग रहा है, तो अपनी मनोकामना के लिए आप लोग, जैसे दूर दूर लोग जाते हैं किसी ऐसे जगह पे तीर्थ व्रत करने, तो कुछ आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन को साफ रख के और किस विधि विधान से मात्र एक दिन आप लोग यदि हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, यही मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक से, मात्र आप लोग एक लाइक करते हैं लेकिन हमको उससे बहुत प्रेरणा मिलती है, और आप लोगों के लिए छोटी छोटी बातों की जानकारी लेकर के सही तरीके से आप लोग को बताती हूँ। और पूरी मैं मेहनत करती हूँ कि ताकि आप लोग भी, कम से कम जो लोग समृद्धि परिवार से जुड़े हैं, वो संकटों से जल्द निकल जाए। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि मैं पहले ये वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं थी। मैं सोचती थी कि लोग जो आते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा बता करके और उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। फिर कुछ लोगों के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि काफ़ी लोग इससे जुड़ गए और लोगों को अच्छा भी लगता है। तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यदि आप लोग समस्या में जुड़े हैं, समस्या में पड़े हैं, कोई भी ऐसी संकट आपके घर में है जो समाप्त नहीं हो रही है, कोई गृह क्लेश से, कोई शत्रु बाधा, या कोई ऐसा कर दिया है आपके घर। कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं को कुछ ऐसा कोई कर देता है कि जैसे उनके पर बाझपन आ जाता है, संतान बाधा आ जाती है, डॉक्टर भी कुछ नहीं बताते हैं। तो इस सब समस्या में यदि आप लोग घिर चुके हैं, या फिर शादी विवाह नहीं हो रहा है, घर में ऐसा कोई कुछ कर दिया है कि हमेशा बीमारियां रह रही हैं, झगड़ा झंझट रह रहा है, तो देखिए, ऊपरी बाधा हो या फिर से ये सब आप लोगों को आर्थिक बाधा हो, कर्ज हो, ये सब तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये सब परेशानियां आप लोग की अपनी भी कोई परेशानी हो, कोई मना संकट हो, तो उसके लिए ये उपाय आप लोग जरूर करें। देखिए दोस्तों, अब इसमें आप लोग को करना क्या है, ये आप लोग को जो मैं लाइन बताऊं कि जो 7 बार पाठ कर सोई, 7 बार मतलब कि 100 बार, यानी एक दिन में 100 बार पाठ करना पड़ेगा। मतलब आप लोग को कुल मिला के 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो कुछ लोग जब ये पाठ कराते हैं तो ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि खुद से करें। अब ये दैनिक जीवन में ये संभव नहीं है कि आप लोग एक दिन में 100 बार पाठ एक ही बार बैठे में 5-6 घंटा करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस पाठ को कैसे आप लोग एक दिन में पूर्ण करेंगे। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, क्योंकि कोई पाठ 11 दिन 7 दिन करना और मात्र एक दिन में आप लोग को 100 पाठ करना है, तो थोड़ा संकट है। लेकिन धैर्य रखिए, इससे आपकी मनोकामना भी निश्चित रूप से, जिस मनोकामना को लेकर इस संकल्प करेंगे, वो आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी और आप उस संकट से भी निकल जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब कोई अनुष्ठान पूजा किया जाता है तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं की जाती है, नहीं तो सारा मेहनत विफल हो जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग सुबह उठेंगे किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, क्योंकि जब अच्छा कोई अनुष्ठान पूजा करना रहता है तो शुभ मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। और आप लोग जानते होंगे कि ये सावन मास का जो महीना आया है
वो 1000 वर्षों बाद ऐसा महासंयोग बना है। और जानते हैं श्रावण मास में ये उपाय करना क्यों इतना लाभकारी होगा, क्योंकि रुद्र के अवतार भी हनुमान जी कहे जाते हैं। इसीलिए श्रावण मास में यदि ये उपाय आप करते हैं शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, तो निश्चय ही आपको अति शीघ्र फलीभूत होगा। क्योंकि ऐसा देखिए, ये उपाय तो कभी भी आप करेंगे तो फलीभूत होगा, लेकिन यदि श्रावण मास में जो 1000 बाद ये महासंयोग बना है श्रावण मास में, ये और भी अच्छा माना जाता है और शुभ मुहूर्त में अनुष्ठान करना बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सुबह उठिए और स्नान कर लीजिए। गंगा जल डाल के स्नान कर ले तो और अच्छा है, क्योंकि एकदम पवित्र है। और एक दिन पहले आप लोग रात में लहसुन प्याज, जैसे सोमवार की रात को लहसुन प्याज एकदम मत खाइएगा। शुद्ध सात्विक भोजन करके आराम कीजिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी जानते ही आप लोग की बाल ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगले दिन सुबह उठिएगा, नहा धो करके अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिएगा। देखिए, यदि आप लोग किसी बगल में मंदिर है वहाँ ये करते हैं तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठित मंदिर रहती है। कहा जाता है कि वहाँ निश्चित रूप से देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे आप अपने घर में कीजिएगा। नहा धो करके एक चौकी होता है लकड़ी का, अगर वो आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लाल आसन सबसे अच्छा होता है, ऊनी लाल आसन आप लोग ले लीजिए और वो बिछा करके आप लोग हनुमान जी की, राम दरबार की और एक गणेश भगवान की फोटो रख लीजिए। अब आप लोग सोचेंगे कि गणेश जी की क्यों, तो देखिए दोस्तों, जब कोई अनुष्ठान पूजा किया जाता है तो सबसे पहले पूजा गणेश जी की ही की जाती है, क्योंकि वो अनुष्ठान, वो पूजा आपकी निर्विघ्न पूरा करने का आशीर्वाद गणेश जी ही देंगे। चाहे किसी भी देवी देवता की आप पूजा करें, तो ये आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग गणेश जी की भी वहाँ फोटो रखें, राम दरबार की फोटो रखें, क्योंकि उनके बिना तो पूजा कोई सफल हनुमान जी का होगा नहीं। और फिर हनुमान जी का भी फोटो रखें। पंचमुखी फोटो है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप फोटो रख सकते हैं। इसके बाद जिस चालीसा से पाठ करना है चालीसा भी रखिए। अक्षत, पुष्प और जल लेकर के संकल्प लिया जाता है। आप भी लाल वस्त्र धारण कीजिए, नहा धोकर साफ सुथरे से बैठ जाइए। भोग में आप बूंदी के लड्डू ले लें तो अच्छा होगा। तुलसी पत्ता ले लीजिए, क्योंकि हनुमान जी के पूजा में जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल डालना अति आवश्यक होता है, नहीं तो उनका पेट नहीं भरता है। और देखिए, लास्ट में आप लोग को हवन करना पड़ेगा, इसलिए हवन की सामग्री आप लोग पहले से खरीद कर रखे रहिएगा। ये बात मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग की मनोकामना पूर्ण हो गई, आप लोग ये उपाय किए, तो निश्चित रूप से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये उपाय आप लोग जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित जो हनुमान चालीसा उसमें ये लिखा गया है और हमारे शास्त्रों में ये उपाय और बहुत लोगों ने करके इसका लाभ भी लिया है। तो ये चीज़ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का विफल जाए। फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि आप लोग की कोई बात हो, कोई राय हो, तो जरूर लिख करके आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। इस प्रकार आप लोग सबसे पहले गणेश भगवान को एक पान का पत्ता, सुपारी और रक्षा सूत्र वस्त्र के रूप में चढ़ाया जाता है। चढ़ा करके हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प लीजिएगा, हे गणेश भगवान, मैं आज हनुमान जी की पूजा इस प्रकार करने जा रही हूँ, अनुष्ठान करने जा रहा हूँ और मेरी ये मनोकामना है पूरी हो और निर्विघ्न मेरा ये अनुष्ठान भी पूरा हो। ऐसा करते हुए एक का सिक्का भी ले लीजिएगा हाथ में। किसी भी संकल्प में लिया जाता है अपना नाम, गोत्र और जहाँ रह रहे हैं वहाँ का स्थान का नाम बोल करके संकल्प छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद आप लोग राम जी का पूरा विधि विधान से पूजा कीजिएगा। धूप दीप बत्ती दिखाइएगा, हनुमान जी को भी दिखाइएगा। राम राम का तुलसी की माला पे 108 बार जाप जरूर कर लीजिएगा। इससे आप लोग की देखिए, जितने अच्छे से करेंगे आप लोग का अनुष्ठान उतनी अच्छा से शुद्ध सात्विक तरीके से पूर्ण होगी। और घबरा के कुछ जल्दी जैसे आप लोग 100 बार पाठ ही कर दें तो ये गलत होगा। इसलिए आप लोग पूरी बातों को बारीक से सुनिएगा दोस्तों, काटिएगा मत। और इस प्रकार करके आप लोग तुलसी की माला पे 108 बार राम जी का पूजा करके फिर हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का टीका लगा करके खुद भी अपने माथे पे लगाइएगा। अब महिलाएं होंगी तो वो सोचेंगी कि हम भी लगाएं, तो देखिए, आप लोग कतई उस फोटो को स्पर्श मत कीजिएगा। आप लोग भूमि पर लगा करके खुद लगा लीजिएगा, लेकिन स्पर्श मत कीजिएगा, क्योंकि ये अनुष्ठान है। कुछ लोगों का कहना होता है कि मंदिर के ही मूर्ति सिर्फ प्राण प्रतिष्ठित रहती है, घर की नहीं। कहा जाता है कि यदि आप पूज रहे हैं एक पत्थर को भी तो वो भी भगवान है। तो जब आप उस अनुष्ठान को उस फोटो के सामने करें तो निश्चित रूप से उसमें भगवान आ ही जाएंगे। इसलिए आप लोग कतई कभी भी फोटो को स्पर्श मत कीजिएगा, जमीन पर लगा करके आप खुद लगा लीजिएगा। इसके बाद आप लोग
प्रसाद चढ़ा करके। और देखिए, अब आप लोग के प्रश्न थे कि आप लोग पूरे दिन में 5-6 घंटे एक ही बार बैठ करके तो पढ़ नहीं पाएंगे, मानव जीवन में तो ये संभव नहीं है। तो आप लोग एक परई जानते होंगे, मिट्टी का कोहा टाइप का होता है, वो बड़ा सा दिया जलाने के लिए ले लीजिएगा। और चौमुखी जो बत्ती होती है रुई की या कॉटन के कपड़े की, वो जलाइएगा। और एक सिर्फ बत्ती जलाना है, मतलब क्रिस क्रॉस करके जला करके एक बत्ती केवल उसमें का जलाइएगा, चौमुखी बत्ती नहीं जलानी है। और ऐसा जलाइएगा कि जो जब जब आप बैठें, कम से कम एक बार बैठिएगा तो 15 पाठ 20 पाठ आप लोग करके उठिएगा। उसके बाद आप लोग कुछ फलहार मीठा ऐसा कुछ करके फिर बैठिएगा, लेकिन दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बताई हूँ कि आप लोग पूरा बड़ा दिया ले लीजिएगा ताकि दिया बुझे ना, जब तक आप लोग शाम तक भी पूर्ण करें। तो पूरे मंगलवार एक दिन में आप लोग पूर्ण कर सकते हैं। उसके पहले, पूरे अनुष्ठान से पहले हनुमान जी से आप लोग विनती कीजिएगा, अपनी मनोकामना जो भी हो वो बोलिएगा कि इस मनोकामना के लिए, इस संकट से निकलने के लिए हनुमान जी मैं ये पूजा कर रही हूँ, आप निर्विघ्न इस अनुष्ठान को मेरे पूरा कीजिएगा। अगर मुझ मानव जीवन में मुझसे कुछ गलती हुई हो या अभी इस अनुष्ठान में मुझसे कुछ गलती हो जा रही हो तो उसको बच्चा समझ के, बालक समझ के, बालिका समझ के क्षमा कीजिएगा। ऐसा कर करके आप लोग बैठ जाइएगा आसन पे और हनुमान जी का मंत्रों का 11 बार, जैसे ओम नमो, ओम हंग हनुमते नमः, ऐसा करके 5 बार 11 बार करके आप लोग पाठ शुरू कर दीजिएगा। अब आप लोग के ऊपर है कि 1 घंटा 2 घंटा कैसे आप लोग पाठ कर रहे हैं। तो 1 घंटा 2 घंटा करके फिर उठ जाइएगा, फिर आप लोग कुछ चाय फलाहार करके थोड़ा आराम करके फिर बैठ जाइएगा। ऐसा करके जब आप लोग के 100 पाठ पूरा हो जाए, तो आप जैसे 100 पाठ पूरा हो गया तो किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद आप लोग को पता होगा कि हवन किया जाता है। या हवन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कहा जाता है कि उस पाठ का 10वां हिस्सा यदि आप लोग पढ़ देंगे तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। आप लोग, सबसे बड़ी बात होती है कि हवन के द्वारा आप लोग पूजा को पूर्ण कर सकते हैं अपने। कहा जाता है अग्निदेव तभी प्रकट होते हैं हवन में, और वो आपकी पूजा भगवान तक, जिस भगवान की आप पूजा करते हो उनके तक पहुंचाते हैं, या आप अनुष्ठान जो करते हो उनके तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग हवन सामग्री किसी भी पूजा पाठ की दुकान से हवन सामग्री ले लीजिएगा, और उस हवन सामग्री में घी और उपले गाय का ले लीजिएगा। घी से आप लोग हनुमान जी का मंत्रों का जाप करते हुए और हनुमान जी का नाम लेते हुए हवन कर दीजिएगा। 5 बार भी नाम लेकर के, 11 बार भी नाम लेकर के हवन कर देंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो भी आप बूंदी के लड्डू रखे हैं प्रसाद के रूप में, वो उसमें डाल दीजिएगा। इस तरह अग्निदेव प्रकट होते हैं और आपकी पूजा, किसी भी छोटे मोटे पूजा या बड़े पूजा अनुष्ठान में, आप लोग यज्ञ में भी हवन जरूर देखे होंगे। इसलिए कि हवन से ही आपकी पूजा अनुष्ठान पूर्ण होती है और भगवान तक पहुँचती है। तो इस प्रकार करके आपकी पूजा ये पूर्ण होगी, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है कि नहीं। भगवान को प्रणाम करके, मस्तक पटक करके, और आप वहाँ से उठ जाइएगा। फिर आप दोस्तों, हम यहीं हैं, वीडियो भी यहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपकी विपत्ति समाप्त हुई कि नहीं। कुछ दिनों के अंदर ही आप स्वयं देखेंगे कि आपकी विपत्ति समाप्त हो गई, आपका जीवन बदल गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। यदि आप कीजिएगा तो इस वीडियो में कई बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि घबरा करके कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी अनुष्ठान में थोड़ी सी त्रुटि से पूरा पूजा भंग हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक लाइक के जरिए आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जय श्री राम दोस्तों।